आइए जानते हैं कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स। जब भी आप कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो, जैसे कोई बुक लिखी या फिर कोई सॉन्ग कंपोज किया या कोई मूवी बनाई, तो इसके ऊपर आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कॉपीराइट आपके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन हमेशा एक्सप्रेशन पे मिलती है, आइडियाज पे नहीं। जैसे मैंने कोई कहानी सोची जिसके ऊपर मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ या फिर कोई बुक लिखना चाहता हूँ, और मैंने अपने दोस्त से जाकर के उसे शेयर कर दिया उस आइडिया को, और उसी आइडिया के ऊपर मेरे दोस्त ने वो बुक लिख दी, तो उसके अगेंस्ट मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट सिर्फ आइडियाज के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, ना कि आइडियाज को। इंडिया के अंदर कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। इंडिया में यूजुअली क्रिएटर्स को ये प्रोटेक्शन मिलता है उनकी डेथ से 60 साल तक। मान लीजिए किसी नॉवेलिस्ट ने कोई बुक लिखी, तो उनके मरने के 60 साल बाद तक भी उनके लीगल एयर्स को उस बुक के ऊपर प्रोटेक्शन राइट्स मिलेंगे। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना किसी की भी परमिशन के उनके कॉपीराइट कंटेंट को यूज करना इलीगल है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर किसी और के कंटेंट को भी आप यूज कर सकते हो विदाउट इट बीइंग इलीगल। फॉर एग्जांपल फॉर एजुकेशनल यूज, या फिर रिव्यूज देने के लिए, या फिर किसी के कंटेंट के ऊपर पैरोडी बनाने के लिए। इसी तरीके के और आईपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए काइंडली गिव अस अ फॉलो।